करीम की ओरिजिनल कॉपी तुर्की के इस्तांबुल शहर के अंदर एक म्यूजियम में महफूज है और उस म्यूजियम का नाम है टॉपकापी पैलेस। और कहते हैं कि वो कुरान करीम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने का है। और आपको ये मालूम होगा कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान करीम की क्या खिदमत की थी। किसको मालूम है आप में से, कौन बताएगा? कुरान करीम की अजीम खिदमत हुई थी हजरत उस्मान के ज़माने। जी, कोई और जवाब? कंपाइल नहीं किया। कोई और जवाब? दूसरा तीसरा एक ही बात है। कौन के खतरे लगे होंगे शहादत के बाद। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो अजीम खिदमत है वो ये है कि जब लोग कुरान करीम की तिलावत में इख्तिलाफ करने लगे थे, जब लोग कुरान करीम की तिलावत में गलतियां करने लगे थे, तो उन्होंने कुछ कुरान करीम तैयार करवाए, कुछ कुरान करीम की ज़ेरॉक्स कॉपी या कुछ नुस्खे तैयार करवाए और लोगों को जमा किया उन कुरानों पे कि अब लोग उन्हीं के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत करें। लोगों को कुरान करीम पर जमा किया, इत्तेफाक हुआ लोगों के दरमियान और इख्तिलाफ को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। ये बहुत ही अजीम खिदमत है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक कुरान करीम मुकम्मल तौर पर लिखा हुआ किताबी शक्ल में मौजूद था, किताबी शक्ल में मौजूद था। उसी की ज़ेरॉक्स कॉपीज बनाई गई और हमने अभी सुना कि उन्हीं में से कुरान करीम के बारे में कहा जाता है कि आज तक महफूज है और तुर्की के इस्तांबुल शहर में है। अब सवाल ये है कि वो जो कुरान करीम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पहले से मौजूद था, वो किस ज़माने का कुरान करीम था? यकीनन उस ज़माने का तो नहीं था, उससे पहले के ज़माने का था। जी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का था। किस ज़माने का था? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने का था। माशाअल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कुरान करीम कब जमा किया गया? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। अब एक आखिरी सवाल ये है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम की ज़िंदगी है। उस वक्त कुरान करीम नाजिल होता था। सवाल ये है कि सहाबाए किराम किस तरह से कुरान की हिफाजत करते थे? हिफ्ज़ करते थे और क्या करते थे? चमड़े पर लिख लिया और चमड़े वगैरह पर लिख लिया करते थे। देखें किस तरह से हमारे सहाबाए किराम ने कुरान करीम की हिफाजत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुअज़्ज़ज़ सहाबाए किराम हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है रज़ियल्लाहु अन्हुम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हो चुका है। सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम ने अपनी जान की परवाह नहीं की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत की, दीन की हिफाजत की, कुरान करीम की हिफाजत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की हिफाजत की। जब बहुत सारे लोग इस दीन को छोड़कर, जमात को छोड़कर दूसरी जमातों में मुंतकिल हो गए, उस वक्त भी वो इस दीन पर कायम रहे और इसके लिए लड़ते रहे और जंगों में शरीक होते रहे। आपको आगे ले चलेंगे और एक हॉल के अंदर एक पाकिस्तानी खातून का लिखा हुआ कुरान करीम देखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही खास बात है। आगे बढ़ते हैं। चलते जाए, आगे चलते जाए, आगे चलते जाए, एकदम आगे तक और आगे चलिए और आगे आते हैं इस तरफ। मतलब रात सारे पॉइंट लगा दें, थोड़ा सा आगे देखिए मुझे काम है खवातीन देखिए किस तरह, देखिए किस तरह लेडीज दाएं तरफ आ जाए, लेडीज दाएं तरफ खवातीन दाएं तरफ आ जाए। थोड़ा सा पॉइंट रखिए, थोड़ा सा आगे बढ़े आप लोग, खवातीन मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े पॉइंट तरफ, मतलब थोड़ा सा पॉइंट तरफ हो जाएगा। हमारे सामने जो कुरान करीम है ये पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात की एक खातून का अपने हाथों से लिखा हुआ कुरान करीम है और पूरा कुरान करीम कढ़ाई करके कपड़े पर सुई धागे से लिखा गया है। और इस कुरान करीम को लिखने में 32 साल लगे। 32 सालों तक उन्होंने इस कुरान करीम की खिदमत की। रात के आखिरी हिस्से में जाकर तहज्जुद के वक्त और अक्सर और हमेशा वज़ू करके कुरान करीम की आयतें लिखा करती थी। आप सोचे और गौर करें कि एक कुरान करीम 32 सालों तक किसी ने लिखा, 10 जिल्दों में वो कुरान करीम तैयार हुआ, मुकम्मल कुरान करीम कपड़े पर और कढ़ाई करके लिखा गया। और जिन्होंने लिखा कुरान करीम की इतनी ताज़ीम करने वाले कि जब भी कुरान करीम लिखने का इरादा किया तो पहले वज़ू करने का एहतमाम किया। तो उन्होंने कुरान करीम से कितनी मोहब्बत की हो, कुरान करीम के लिए कितना वक्त किया, कितनी मेहनत की, कितनी मशक्क़तें उठाई। लेकिन जब इंसान को यकीन होता है, ईमान जब मजबूत होता है और उसे ये यकीन होता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे इसका अजर, बहुत ही अजीम अजर मिलेगा, बहुत ही बड़ी नेकी मिलेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है इसके बदले मुझे जन्नत का दाखिला अता करे। तो ऐसे इंसान पर ये सारी परेशानियां कोई उसके सामने कोई माने नहीं रखती। इस वजह से हमारा भी ईमान मजबूत होना चाहिए और अगर कमजोर है तो अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे मजबूत होगा?
जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कौन है, उसकी अज़मत के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनके बारे में, उनकी सिफात के बारे में और दीन के बारे में, बिलउमूम आप दीन के बारे में जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ईमान ज़्यादा होता जाएगा। और इसी तरह से अज़कार करते रहें, कुरान करीम की तिलावत करते रहें और हमेशा दीन से जुड़े रहें, कुरान के करीब रहें और इसी से हमारे ईमान को मजबूती हासिल होगी। और फिर जब ईमान मजबूत होगा तो कुरान करीम की तिलावत भी करेंगे, कुरान करीम समझने की भी कोशिश करेंगे और उसके मुताबिक अमल भी करेंगे। आपको ले चलेंगे अगले वाले एक हाल में, हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो है जिसके अंदर दिखाया गया है कि कुरान करीम के आने से पहले इस दुनिया की क्या हालत थी, लोग क्या अल्लाह ताला की इबादत करते थे या शिर्क करते थे, एक दूसरे पे रहम करते थे या जुल्म सितम करते थे। ऐसे सारी चीजें चले आगे बैठे, नीचे बैठ जाए, खादी पीछे बेंच पर बैठे, लेडीज पीछे बेंच पर बैठे, खादी पीछे बेंच पर बैठे, खादी पीछे चली जाए बेंच पर, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे खादी पीछे चली जाए बेंच के पीछे, बेंच के पीछे खड़ी हो जाए, बेंच के पीछे 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 थोड़ा सा आगे बढ़कर बैठे, इस तरफ जगह खाली है, जैसे इधर जगह खाली है वहां पीछे बैठकर आप इस तरफ बैठे। करीम के आने से पहले किस तरह से लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करते थे उसका एक मंजर आपके सामने है और एक दूसरे पे वो कैसे जुल्म सितम करते थे वो ये आपके सामने है। फिर इसके बाद गारे हिरा में कुरान करीम नाजिल हुआ और सबसे पहली वही नाजिल हुई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। और दुनिया की हालत बदलने लगी कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर अल्लाह के बंदों को पुकारा करते थे वो एक अल्लाह की इबादत करने लगे। जो एक दूसरे के दुश्मन होते थे वो एक दूसरे के भाई बन गए। एक मस्जिद की तामीर की ताकि एक अल्लाह ताला को सजदा करें, उसी से मदद तलब करें, उसी से फरियाद करें, उसी के आगे हाथ फैलाएं और उसी से अपनी जरूरतें उसके सामने रखें। और इसी तरह से जो एक दूसरी हुकूमतों के मातहत होते थे उन्हें ताकत और क़ुव्वत मिली, इस्लाम को सरबुलंदी हासिल हुई, मुसलमानों को गलबा हासिल हुआ। और इन सारी चीज़ों की वजह ये थी कि ये सारे लोग कुरान करीम के मुताबिक अमल करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन नाजिल किया था उसी में अपनी इज्जत समझते थे और ये चीज़ अगर हमारे अंदर भी मौजूद हो तो इंशाअल्लाह हमें भी वो इज्जत वाली ज़िंदगी मिल सकती है, क्योंकि इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और मोमिनीन के लिए है। आगे चलेंगे, अगले वाले हाल में एक बुक शॉप है, वहाँ से हम कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, आइए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आगे आ जाए और आगे बढ़े बाईं तरफ से जाए, देखिए बाईं तरफ से जाए, थोड़ी देर ठहर जाइए। मर्द हज़रात दाईं तरफ खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, ख़वातीन बाईं तरफ आगे बढ़े, आगे आ जाए, ख़वातीन बाईं तरफ ठहरे, लेडीज बाईं तरफ ठहरे। और इस नुमाइश के इस आखिरी हाल में ठहरने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ये ज़ियारत कबूल फरमाए और हम जो भी इबादत करते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, यानी हम उसमें इखलास के साथ कोई इबादत अंजाम दें और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर
नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत कबूल नहीं करता अगर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ना की जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो। बुक शॉप के अंदर बहुत सारे नुस्खे कुरान करीम के जो आप मस्जिद नबवी में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और अगर आप खुद पढ़ने के लिए लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। कुरान करीम के तर्जुमे वगैरह जो चीज़ें आपकी पसंद की हैं आप देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें तौफीक अता फरमाए और कुरान करीम के लिए वक्त निकालने की तौफीक दे और कुरान वालों में शामिल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा एक तरफ खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़कर देख लेते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें आइए घड़ियां आगे तशरीफ लाइए, आगे Sejadah kemarin 8 beliau iya हाँ देखना ही है। ini sejadah What speaker أربعة من هذا 165 هو على الثلاثة في عقد تسعة تيجاراتو برومو اوكي خلاص هذه المرة حديثة هذا تاخذه معك هذا بس هذا وقت يصحب المصحف يشترط في المصحف ان يكون مطبوعا في مجمع الملكات زي एक मिनट لدي مصاحف 5 سجادات